सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शोभना। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी, क्लास 6 साइंस, जिसका नाम है आपका मैप्स। तो लेट्स स्टडी। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब की एडवांटेज हमने डिस्कस करी थी अच्छे से। Basically, it is a compass and it is can good. However, globe has limitation as well. कोसी को लिमिटेशन भी है, जैसे ये सारा मतलब ये कंट्री दिखाता है, स्टेट्स नहीं दिखा पाता। ये स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस, ये सब ये नहीं दिखा सकता, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है ग्लोब की as well. A globe can be useful when we want to study the earth as whole. जब हमें होल अर्थ को स्टडी करना हो, जब हमें जरूरत पड़ती है ग्लोब की। बट जब हमें स्टेट या फिर अपनी कंट्री स्टडी करनी हो तो हम यूज कर सकते हैं मैप। ये हो गया आपका ग्लोब। ओ हो, ये अर्थ हो गया हमारा। हा हा हा। ओके, चलिए। ओके, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, जैसे मैंने आपको अभी बताया, it is of little help. In such a situation we use maps. उन सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? मैप्स। A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस बनाया जाता है और ये स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप। लेकिन ये कौन सी शेप का नहीं बन सकता? ये ऐसे राउंड शेप का नहीं बन सकता। ओके, चलिए, क्योंकि उससे वो बैठेगा नहीं। ये हमेशा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में बनता है, देखा होगा आप सबने। Map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it. Okay. We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. एक मैप हमें छोटे छोटे एरिया भी दिखाता है एंड एक हमें few facts भी दिखाता है. Another may contain as many facts as a big book. और एक मैप में तो इतने फैक्ट होते हैं जो किसी एक बड़ी किताब में भी नहीं हो सकते. When many maps are put together, we get an atlas. Atlas एक बुक भी है. जब बहुत सारे उनको पुट कर देते हैं हम मैप को, तो हम बनाते हैं एक एटलस. एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस, मेजरमेंट, ड्रॉन डिफरेंट स्केल्स. प्लस की भी बहुत सारी साइज है, मेजरमेंट है अलग अलग, और ये डिफरेंट स्केल्स पे बनाई जाती है. मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब. मैप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू दिस पागल. ओके, ये देखो, ये एक और पागल, ये एक और पागल. ग्लोब 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 ग्लोब. ओके ओके, तो सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. कुछ मैप्स के नाम आपको नीचे दिए गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ा देंगे. फिजिकल मैप्स, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज, बिना देखे बताऊं, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, oceans and rivers etc. are called physical or real life maps. फिजिकल मैप के दो नेम हैं, फिजिकल और रियल लाइफ. ओके, ये क्या मेनली शो करते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस. मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट countries and states of the world with their boundaries are called political map. जो मैप स्टेट्स, कंट्री, टाउन्स, विलेजेस ये सब शो करती हैं, उन मैप्स को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप. ओके, ठीक है. प्लेट्यू अगर आपको वैसी चीज देखनी हो जो नेचर ने दी है, या हम ऐसे याद कर सकते हैं, नेचर इज इक्वल टू फिजिकल एंड पॉलिटिकल इज इक्वल टू पॉलिटिक्स. जो बस टाउन, विलेजेस और कंट्री में रहती है, पॉलिटिक. इट इज अ शॉर्ट ट्रिक मेड बाय स्टडी विद शोभना हेड, सॉरी, CEO.
Thematic maps. Some maps focus on specific information such as road maps, rainfall maps showing distribution of forest, industries, etc. No, thematic maps, suitable title given on the basic information provided in this map. There are three components of maps: distance, direction, and symbol. See, thematic maps समझ में थोड़ा टाइम लगेगा. मैप, अब ये याद रख लीजिए, आप फ़ोन में मैप खोलते हो, गूगल मैप्स सबके पास होगा, तो जब आप जूम करते हो तो आपको क्या दिखता है? रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट दिखते हैं, यहाँ ये फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज दिखती है कि ये टाटा इंडस्ट्रीज है. तो जो हमें एकदम हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट के बारे में बताता है, तो उन मैप्स को हम थीमेटिक मैप्स होते हैं. बेसिकली याद रख लीजिए, जो मैप्स इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एंड रेनफॉल दिखाते हैं और रोड जो मैप दिखाते हैं, ये जो रोड दिखाते हैं जो मैप, उन मैप्स को हम बोलते हैं थीमेटिक. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फिजिकल इज इक्वल टू नेचर, जो नेचर ने चीज़ें बनाई हैं. फिजिकल इनटू नेचर, फिजिकल इज इक्वल टू नेचर. एंड पॉलिटिकल इज इक्वल टू पॉलिटिक्स. जो पॉलिटिक्स में डिवाइड होते हैं, क्या स्टेट्स, टाउन, ये सब होते हैं, कंट्रीज. एंड थीमेटिक इज इक्वल टू, थीमेटिक को क्या नाम दें? मैन मेड. बट इसमें फॉरेस्ट आ गए. मैन मेड से याद रख सकते हो, ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है बेसिकली अलग अलग एरियाज में. मैन मेड सब याद रख सकते हैं, क्योंकि रोड मैन ने बनाई है, इंडस्ट्रीज मैन ने बनाई है, और जो रेनफॉल वाले मैप्स होते हैं वो भी यही होते हैं. ठीक है, चलिए. मैप के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? मैप क्या क्या दिखा सकता है? हमें डिस्टेंस दिखाता है, सिंबल दिखाता है किसी चीज का, एक और चीज दिखाता है भाई डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ जाओगे. गूगल मैप को क्यों यूज करते हो? DSD, STD, SD कार्ड, STD is the three components of map. तो सब पढ़ाते हैं, हम फील कराते हैं. ठीक है. There are three components of maps: distance, direction and symbol. अब पढ़ते हैं हम distance. चलिए. Maps are drawings. मैप क्या ड्राइंग है, ठीक है. Which reduce the entire world or a part of it. जो बेचारे इतना बड़ा वर्ल्ड है उसको इतने में से ला देता है, उसको क्या बोलते हैं? मैप. उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैप. तो वर्ल्ड इतना बड़ा है और मैप कितना, इससे भी छोटा, इसको बोलते हैं मैप. और इसको बोलते हैं इंसानों की कलाकारी. ठीक है. और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस्ड स्केल. मैप क्या स्केल्स को रिड्यूस करने के लिए बनते हैं, और इन स्केल्स के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं. बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल. पर ये बहुत ही केयरफुली करा जाता है ताकि जो डिस्टेंस दिखे वो आपको केयरफुल दिखे. हमने एक चीज नोटिस करी है, देखिए, अगर आप मान लिया आप चलते हैं अहमदाबाद टू लखनऊ, अगर आप गूगल में डालते हैं तो अगर आप उसको एकदम ऐसे शॉर्ट कर देते हैं, मीन्स जूम करते नहीं, जैसे आप उसको जूम नहीं करते, आप उसको जूम करते हो, फिर आप रास्ते ऐसे आप फिर रास्ता आप स्वाइप करते रहते हो, बट वो ख़त्म ही नहीं होता. और जब आप उसको एकदम छोटा कर देते हो फिर आपको दिख जाता है. तो ऐसे ही अगर आप उस मैप को फुल जूम कर दोगे तो वो आप ऐसे थक जाओगे ताकि आपको दिखेगा नहीं पर. ठीक है, क्योंकि उन्होंने करा है कि छोटी से छोटी चीज़ में आपको सारा रास्ता दिख जाए, क्योंकि गाड़ी आपका इतना चल लेती है, मैप में कितना आता है, इतना, है ना, यही होता है ना. ओके.
on paper represent a large on the ground. It can only be precise when a small distance on paper represent a large distance on the ground. कोई थोड़ा सा डिस्टेंस हम पेपर पे लगाते हैं और वो अगर ग्राउंड में जाए तो बहुत बड़ा होता है. Therefore, a scale is chosen for this person. स्केल क्यों चूज होता है? रिडक्ट करने के लिए स्पेस जिससे वो सेम रहे. Okay, scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 km. If you show this 10 km distance by 2 cm on a map, it means 1 cm of the map will show 5 km. Using unitary method, more by less, sorry, less by more, 2 upon 5. ओके, कर सकते हो आप. तो अगर 2 सेंटीमीटर आपको कितना दिखा रहा है? 10 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर कितना दिखा है? डिवाइड कर दोगे कितना आएगा? 5. दिस इज स्केल. दिस इज ऑल अबाउट स्केल रेशियो. ठीक है. So once you will show ना on the ground, the scale of your drawing will be 1 centimeter. तो अगर आप डिस्टेंस बनाओगे स्केल का तो आप 1 सेंटीमीटर बनाओगे मैप में. कि 1 सेंटीमीटर अगर आपको 5 किलोमीटर बनाना है तो आप 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है मैप में 5 किलोमीटर. ठीक है. और अगर आप 2 सेंटीमीटर करो, 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा आपको 10 किलोमीटर. ठीक है. So thus scale is very important in any map. Scale सब मैपों में important है. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between two places on map. अगर आप scale जानते हो तो आप calculate कर सकते हो. Okay. When large area like continents or country are to be shown on paper, then we use small scale. For example, 5 centimeter on the map shows, oh my god, 500 kilometer of the ground. 5 centimeter का scale कितना show करेगा? 500 kilometer. It is called small scale map. When a small area like your village or a town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called large scale map. So large scale map gives more information than small. अब आप ये एक बात याद रख लो, करना उतना नहीं है, वो ले लो वो ले लो. ओके. डायरेक्शन. वही डायरेक्शन तो इतना पढ़ा है मैंने आपको, उसमें नॉर्थ, लैटिट्यूड, वेटिट्यूड सब पढ़ा है. डायरेक्शन कितनी 4 डायरेक्शन होती है? बेसिकली 4 होती है, बट उन चारों को हमने कितने में डिवाइड कर रखा है? 4 और में डिवाइड कर रखा है. चल जा. ओए होए होए होए. यही 4 हो गई, बट हमने इनको और 4 में डिवाइड कर रखा. मीन्स टोटल 8 डायरेक्शन. ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये मकड़ी, ये मकड़ी, ये मकड़ी, ये मकड़ी. यार मैं सच में ऐसी बना रहा था, ये सच में बन गई. ओ बेटे, ओ बेटे, बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो बेटे. थैंक यू. ओ बेटे, ओ बेटे, क्या. चलो, टाइम वेस्ट नॉट. So most map contain an arrow marked with the letter N. तो अगर आपको सॉरी यार, अगर आपको मैप में लेटर N दिखे तो N किसको शो करेगा? सीधी बात है, नॉर्थ डायरेक्शन. तो उस लाइन को बोलते हैं हम नॉर्थ लाइन. When you know the north, you can find out other direction. अगर आपको नॉर्थ पता है तो उधर तो पता ही चले. नीचे देखोगे साउथ, नॉर्थ के इधर देखोगे ईस्ट, नॉर्थ के इधर देखोगे
वेस्ट, सिंपल। और यहाँ से यहाँ देखोगे इन दोनों का मिलाव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखोगे इन दोनों का मिलाव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ देखोगे इन दोनों का मिलाव हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि एन कहाँ होता है, हमेशा अपर होता है, ये याद रखना कि एन हमेशा अपर साइड होता है। सो यू कैन फाउंड आउट अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्ट साउथ। बता दिया कैसे। दे आर फोर मेजर, व्हाट यार, दे आर फोर मेजर, सॉरी। सी मैप ऑफ अ विलेज, ये हमें एक विलेज का मैप दे रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ हो गई। यहाँ ट्री है, यहाँ प्लेग्राउंड है, यहाँ वेल है, यहाँ शॉप्स है, यहाँ विकासशील है, इनके हाउसेस है, यहाँ ऑर्चार्ड है। डायरेक्शन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट, सी ये डायग्राम। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट 4.2, दे आर कॉल्ड कार्डियल पॉइंट्स। जो कि नॉर्थ साउथ ये सब होते हैं, ये बोलते हैं कार्डियल पॉइंट्स। अदर फोर intermediate direction on the northeast, southeast, southwest, northwest, we can locate any place more accurately with the help of these immediate action। हम इनकी हेल्प से और भी एक्यूरेटली कोई डायरेक्शन बता सकते हैं। 4.8, the direction of the community center, the playground from Vikas house, the direction from, let's figure it out। क्योंकि इससे आपको डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी, वरना आपको पता है मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता। उसमें क्या पूछा बताइए जरा, कि डायरेक्शन बतानी है कम्युनिटी सेंटर से, डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, ओके, और द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन बतानी है और प्लेग्राउंड बताना है कि वो विकास के हाउस से कौन सी उसमें है। तो आप देखिए नॉर्थ का ऊपर, नॉर्थ यहाँ है, तो कम्युनिटी सेंटर किधर है, इधर है। नॉर्थ यहाँ है नॉर्थ, कम्युनिटी सेंटर कहाँ है, वहाँ है। तो आप बेसिकली चार्ट बना लिख रही है, तो हो गया नॉर्थ, तो ये हो गया आपका यहाँ से पहुँचा, तो ये हो गया आपका वेस्ट के साइड में। चलिए अब क्या पूछा है, प्लेग्राउंड पूछा है विकास के घर से। तो विकास के घर पे वो बना लो बस, आपको क्या करना है बेसिकली, बस विकास के घर पे बनाना है डायग्राम। ठीक है, मैं वैसे बता दूँ कि नॉर्थ ईस्ट होगा, मैंने बिना देखे बता दिया। कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलो द डायरेक्शन स्कूल फ्रॉम शॉप्स, ये आपको बताना है। वी कैन फाउंड आउट the direction of a place with the help of a compass। it is an instrument used to find out many, compass देखा होगा सब ने, ओके। चलिए symbols, it is third important component of a map। it is not possible to draw on a map the actual size and the size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines, or a well। So they are shown by using certain letters, shades, colors, picture and lines। These symbols give a lot of information in a limited space। तो हम एक सिंबल से बता सकते हैं कि यहाँ हम वेल को डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम रोड को डोनेट कर रहे हैं, ओके। क्योंकि अगर आप एक मैप में सारे अगर आप सेम डाल दोगे तो होगा नहीं, तो वो उनके सिंबल से ही हम पता लगा सकते हैं ये ट्री है, यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ रोड है, यहाँ ब्रिज है, ओके। Maps can be drawn easily or the simple to read even if you don't know the language of an area। They therefore can't ask someone for direction। You can collect information from maps with the help of these symbols। को पता भी नहीं, लैंग्वेज भी नहीं आती ना, तो अभी आप इन सिंबल्स की वजह से आप वहाँ का पता कर सकते हो। Maps have a universal language that can be understood by all। This is an international agreement regarding the use of these symbols।
दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इन सबको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर 4.3। रेलवे लाइन के लिए बोर्ड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन मीटर गॉज, रेल बोर्ड। रोड्स के लिए मेटलेटेड, बाउंड्री इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट। ये इंटरनेशनल की बाउंड्री है, ये स्टेट की, ये डिस्ट्रिक्ट की। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल। रिवर, टैंक, वेल, टैंक, canal, bridge. Temple, church, mosque, and chhatri. Post office, post and telegraph office, police station. Settlement, graveyard. Tree, grass. Various colors are used for some purposes. For example, generally blue is used for showing water bodies. ब्राउन फॉर माउंटेन, ये आपको याद रखना है, आपसे कभी भी पूछ सकता है कि इसके लिए कौन सा कलर यूज होता है इसके लिए, तो ये आपको सारे याद रखना है। वाटर बॉडीज के लिए ब्लू, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन्स। चलिए ये देख सकते हैं आप। ओके, तो a sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to skill. Sometimes a rough drawing is required for an area to tell. तो जब आपको रफ ड्राइंग चाहिए होती है किसी एरिया को या फिर कुछ करने के लिए, तो आप स्केच बना सकते हैं। is located with the respect to others. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अब देखो कि जैसे हम कभी हमें स्कूल में होता है, हम अपने दोस्तों को हम कैसे करते हैं, पहन लेते हैं कि तू यहाँ इसकी बनिया की दुकान मिलेगी, यहाँ से तू इधर मुड़ जाना, यहाँ तुझे हार्डवेयर की दुकान मिलेगी, यहाँ से इधर हो जाना। तो जब हम शॉर्ट डिस्टेंस को बताते हैं, एक रफली आइडिया देते हैं फिर बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केच। ओके, और ये बिना किसी स्केल के, मतलब कोई मेजरमेंट ज़रूरत नहीं होती इसके लिए बस हम सीधे ऐसे बता देते हैं। ठीक है। प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। जब एक बड़े से स्केल में आपको छोटा एरिया बताना हो उसको प्लेन बोलते हैं। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room which can't be shown in a map. That time we can refer drawings to the scale. हम प्लान नहीं बनाते, हमने देखा होंगे घर के प्लान बनते हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ गार्डन होगा। ये जब हम अपने हाउस प्लान बनाते हैं, बट ये हम लार्ज एरिया पे बनाते हैं, बट जो उसका अंदर का होता है वो छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लान। तो हम बोलते हैं हमने हमारे घर का प्लान बना लिया जैसे। ओके, चलिए आप एक्सरसाइज करते हैं। इसके मैं आपको बता दूंगा, एक दो आपको होमवर्क दूंगा। 3 कंपोनेंट डायरेक्शन, SDD, सिंबल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म द स्केल ऑफ द मैप, बताना आपको ये। हाउ आर मैप्स मोर यूजफुल देन अ ग्लोब, क्योंकि वो हमें विलेज सब दिखा सकते हैं, बट और पार्ट ऑफ अर्थ दिखा सकते हैं, बट ग्लोब जो है वो होल अर्थ दिखाता है। यूज कर दीजिए मैप एंड प्लान को। विच मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप्स, बता सकते हैं आप। ठीक है। मैप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट बताया था। थीमेटिक। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। A compass is used. कंपास क्यों यूज किया जाता है भैया? कंपास क्यों यूज किया जाता है? टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। इसके लिए नेसेसरी फॉर अ मैप। चलिए
अब चलते हैं, तो अब आ गया है टाइम आपसे विदा लेने का। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और होप आपको रोज वीडियो आनी अच्छी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाइए, फिर फेस रिवील भी होने वाला है। चलिए, तो बाय बाय, एंड लाइक और सब्सक्राइब करने का मत भूलना। चलिए बाय।